तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली गाइस, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैक्टर के ऊपर जो मिलने वाली सब्सिडी है उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक किसान हो और आप एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हो और आप चाहते हो कि इतनी रकम कहाँ से लाए जितनी रकम में ट्रैक्टर आता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैक्टर की जो रकम होती है वो 8 लाख के समथिंग होती है। तो इतनी जो हमारी जो भारत की जो किसान है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब में ट्रैक्टर भी आ जाए और उनके पैसे भी कम लग सके। तो इसके लिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने एक स्कीम निकाली है, पीएम किसान न्यू ट्रैक्टर सब्सिडी योजना। इसके द्वारा गाइस आप अपनी जो ट्रैक्टर है वो आधी रकम आप अपने घर ला सकते हो, क्योंकि जो आधी रकम है वो सरकार अफोर्ड करती है। अब इस फार्म के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी आपको योग्यता चाहिए और कहाँ से आपको इसका फॉर्म भरना है, तो आज की वीडियो में गाइस इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो न्यू ट्रैक्टर सब्सिडी है उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। गाइस सबसे पहले अगर आप एक न्यू ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो इसकी सब्सिडी का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो गाइस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपकी जो उम्र है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि गाइस अगर आपकी उम्र 18 से नीचे है तो आपको पता है कि जो भारत सरकार की योजना के अंतर्गत 18 साल के नीचे का लाइसेंस बन नहीं सकता, तो वो पात्र भी नहीं है ट्रैक्टर लेने के लिए। तो जो भी परिवार का जो बड़ा सदस्य है उसके नाम में ट्रैक्टर ले, क्योंकि उसकी उम्र 18 से ऊपर रहती है। तो गाइस पहली शर्त इसमें यह है कि जो कैंडिडेट है इसकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी शर्त गाइस ये है कि वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। अगर वो भारत का निवासी नहीं है तो भारत सरकार उसको सब्सिडी नहीं देगी। इसके अलावा गाइस इसके पास जो ज़मीन है वो 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 5 एकड़ यानी 5 बीघा से अगर ज़्यादा है ज़मीन तो उसको ट्रैक्टर की जो सब्सिडी वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा गाइस जन आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। दूसरी बात गाइस जो आपका आधार कार्ड है उसकी डीबीटी होनी चाहिए। आपको बैंक में जाकर ई-केवाईसी करवानी है, डीबीटी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको इसका जो बेनिफिट दिया जाएगा नए ट्रैक्टर लेने पर, जो सब्सिडी का जो बेनिफिट दिया जाएगा वो गाइस जन आधार कार्ड के थ्रू ही दिया जाएगा। अगर आपके जो जन आधार कार्ड है उसमें बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है कि आपको ई मित्र पर जाना है और सीबीसी सेंटर पर जाने के बाद में गाइस अपने जो जन आधार कार्ड है उसमें आपको एक सही खाता उसमें फीड करवाना है, जिससे कि आप इसकी सब्सिडी का आसानी से लाभ ले सकें। तो गाइस हमने बात की कि इसको फॉर्म भरने के लिए इसमें कौन कौन सी पात्रता चाहिए, आपके पास इसको सब्सिडी लेने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो गाइस ये सभी योग्यता होने के बाद में गाइस आप एक न्यू ट्रैक्टर ले सकते हैं। अब देखिए गाइस न्यू ट्रैक्टर लेने के लिए आपको इसमें भी ये प्रतिबंध लगाया गया है गाइस, क्योंकि सभी कंपनियों पर सब्सिडी नहीं मिलती है। अगर आप ट्रैक्टर कोई सी भी कंपनी से ले आएंगे तो आपको इसकी सब्सिडी नहीं मिलेगी। देखिए आपको सब्सिडी अगर लेनी है भारत सरकार के द्वारा, सब्सिडी पहले ये समझिए कि सब्सिडी मिलती कितनी कितनी है। देखिए अगर आप ओबीसी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 15% मिलेगी। तो आप अगर समझिए अगर 8 लाख का ट्रैक्टर ले रहे हो तो आपको 1.5 लाख के समथिंग ही इसमें सब्सिडी मिलेगी। सी या फिर एसटी कैटेगरी से हो तो आपको जो सब्सिडी हो 35% के लगभग मिलेगी। इसका मतलब गाइस अगर आपने 8 लाख का ट्रैक्टर लिया है तो आपको जो सब्सिडी से मिलेगी वो 2.5 लाख के समथिंग, 2.5 से 3 लाख के समथिंग आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो इसके बाद आपका जो ट्रैक्टर पड़ेगा वो 4.5 लाख का पड़ेगा। तो इस प्रकार आप न्यू ट्रैक्टर की सब्सिडी ले सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हो कि आपको आप इसमें सब्सिडी मिले तो इसके लिए गाइस आपको सबसे पहले आपको जो अपने घर की जो मुखिया है सदस्य लेडीज़ उसके नाम आपको ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, तब आपको जो इसका बेनिफिट है वो अधिक मिलेगा। क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार जो लेडीज़ है उसको 50% की जो सब्सिडी वो दी जाती है। अगर आपने 8 लाख का ट्रैक्टर लिया है गाइस तो लेडीज़ को इसमें आधी छूट दी जाती है, क्योंकि अगर आपने 8 लाख का ट्रैक्टर लिया है तो आपको 4 लाख इसमें सब्सिडी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप लेडीज़ के थ्रू भी इसमें सब्सिडी ले सकते हैं। अब गाइस आपको ऐसे कौन कौन से ट्रैक्टर हैं जिन पे ही आपको ये सब्सिडी मिलेगी, बाकी के ट्रैक्टरों पर आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले गाइस आपको एक तो शिवराज ट्रैक्टर हुआ, एक 241 हुआ, गाइस स्वराज ट्रैक्टर पर भी आप सब्सिडी ले सकते हैं, जितनी चाहिए आप ट्रैक्टर लो और आप सब्सिडी ले सकते हो। और इसके अलावा गाइस आप जेंडियार पर भी सब्सिडी ले सकते हो। इसके अलावा आप महिंद्रा पे भी ले सकते हो, सोनालिका पे भी ले सकते हो, और आप जो 241 जो अभी नया ट्रैक्टर चल रहा है उस पर भी आप
ये ले सकते हो। जो नया मॉडल निकल रहा है 241, जो हमारे जो भारत के किसान हैं वो सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो इस ट्रैक्टर पर भी जो भारत सरकार है उसने सब्सिडी लागू कर दी है। तो आप इन सभी तो गाइस आप ये सभी कंपनियों के कोई से भी आप जो भी आपको पसंद हो, आप उसी कंपनी का ट्रैक्टर लीजिए और उसमें आप सब्सिडी ले सकते हो। तो गाइस भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है वो आपको सिर्फ एक बार ही दी जाएगी, इसलिए आप ये निश्चित कर ले गाइस कि आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना है। जो परिवार का सदस्य है, एक जन आधार कार्ड पे एक सब्सिडी डलती है। तो आप अगर इसका लाभ सही लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि इसका बेनिफिट आपको मिले ही, तो अब गाइस इसका फॉर्म आप कहाँ से लगा सकते हो। तो इसका फॉर्म देखिए आप फ़ोन से भर सकते हो, या फिर आप नज़दीकी मित्र पर जाकर आप सीवीसी सेंटर के द्वारा भी आप इसका सब्सिडी का जो फॉर्म है वो भर सकते हो। आपको क्या करना है गाइस, अपनी पंचायत में जाकर आपको एक फॉर्म तैयार करवाना है, जिस पर सरपंच, सेक्रेटरी और पटवारी इनके दस्तखत करवाने। इनके दस्तखत इसलिए करवाने गाइस क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो शर्त रखी है कि इसमें 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो पटवारी इस पर साइन नहीं करेगा और आपको ट्रैक्टर की सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसलिए इन सभी से साइन करवा के आपको जो फॉर्म वो सबमिट करना है। अब इसकी जो गाइस है, आप जो इसका फॉर्म है वो फॉर्म से आप कैसे भर सकते हो। तो पीएम किसान न्यू ट्रैक्टर सब्सिडी योजना, ये ऑफिशियल इसकी साइड है, यहाँ से भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस आप सीवीसी सेंटर से जाकर भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको गाइस अपना 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जन आधार कार्ड, अपनी जाति और मूल, क्योंकि जाति इसलिए चाहिए गाइस क्योंकि एससी और एसटी को छूट अधिक मिलती है। अगर आप ओबीसी हो तो आपको छूट कम मिलेगी। इसके अलावा गाइस आपको राजस्थान का यानी जो मूल निवासी वो भी चाहिए, क्योंकि आप अगर राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आपको ट्रैक्टर की सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आपको जाति मूल और जन आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पहचान पत्र। इसके अलावा गाइस आपको जो आपने ट्रैक्टर लिया है उसके जो कागज़ है वो ये सबमिट करने। इसके बाद ही आपको जो भारत सरकार के द्वारा जो न्यू ट्रैक्टर योजना पर जो सब्सिडी का जो बेनिफिट दिया जाता है वो आपको तभी मिले। चलिए गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए गाइस मिलते हैं अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे गाइस तो हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना।